कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा, और गोवा का ये है कलंगुटे बीच। तो हमने फटाफट से हम होटल गए, चेंज किया और तुरंत हम लोग बीच पे आ गए। ये बीच हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं फटाफट से जाऊँ। और फाइनली हम बीच पे पहुंच चुके हैं, और ये जो पानी की लहरें हैं ना, ये जब पैरों को टच करके जाती हैं या इनकी जो लहरें आते हुए देखो, कई बार तो डर भी लगता है और एक्साइटमेंट भी अलग ही होती है। तो हमने यहाँ पे की खूब सारी मस्ती, बीच वॉक किया। मुझे बीचेस के साइड पे चलना बहुत पसंद है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते घूमते हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी, रील्स बनाई, आपने देख ही ली होंगी। पे वॉक करते करते इधर उधर मस्ती करते हुए हो चुकी थी शाम। और शाम होते ही जो गोवा की नाइट लाइफ के बारे में सुना था मैंने आज तक, मैंने फाइनली अपनी आँखों से देख रही थी। एक्चुअल में ये बहुत सुंदर लगती है। यहाँ की जो डेकोरेशंस हैं शॉप की, मतलब रेस्टोरेंट्स है, शॉप है, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव्स आइटम्स होती है। और धीरे धीरे देखिए सनसेट हो रहा था, बस बादल होने की वजह से हमें सनसेट दिखाई नहीं। सच्ची बताऊँ तो मैं स्पेशली फटाफट से होटल में जाके मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, मैं फटाफट से इस बीच पे आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे सनसेट देखना था। बट यहाँ पे जब हम लोग आए तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा सूरज दिख रहा था, कि तो लगा हमें कि सनसेट होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शाम होती गई, एकदम से बादल आ गए। तो समुद्र के किनारे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब बारिश होगी, कब बादल आएंगे, कब सूरज निकलेगा। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई, तो इस वजह से हमें सनसेट नहीं दिखाई दिया। देखो मुझे लगता है हमारी तरह और भी कई लोग सनसेट देखने ही आए थे, जो कि यहाँ मज़े ले रहे हैं। और कुछ यहाँ पे मछुआरे थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे, आप देख सकते हैं कैमरे में। तो ये इस तरह से कुछ नेट लगा के मैं भी इनको देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर तक यहीं पे रुकी हुई थी देखने के लिए। बट एक्चुअल में कुछ समझ नहीं आया कि वो नेट में क्या कर रहे थे, क्योंकि उनका काम है तो उनको पता है, हमें उतना आइडिया नहीं है। तो उसके बाद ऐसे समुद्र पे चलते चलते और इस रेत पे चलते मैं इतना घूम के आई हूँ। मैं अंडमान के बीचेस पे गई हूँ, वहाँ पे मतलब ऐसी रेत नहीं है इतनी, बट यहाँ पे चलते चलते मेरा लिटरली पैरों में दर्द होने लग गया। मतलब रेत इतनी ज़्यादा मतलब खिसक रही थी पैरों के नीचे से, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और इसी वजह से मैंने सैंडल्स निकाल दी थी, बट स्टिल मेरे पैरों में इतना बुरा हाल हो रहा था, मैं बता नहीं सकती आपको। तो चलते चलते और शाम होने के बाद देखिए सारी लाइट्स ओपन हो चुकी हैं, सब कुछ एकदम जगमगा रहा है। और मतलब ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि कैमरे में तो मुझे लगता है इतना अच्छा कैप्चर नहीं है, बट रियल आइसिस के साथ इसको जो कैप्चर किया था उसकी बात ही अलग थी। तो मुझे ये हर्ट दिखा, तो मैं यहाँ पे पहुँच गई अपनी रील बनाने, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक किए। उसके बाद हम आगे चले और मुझे फाइनली आई लव गोवा का बोर्ड दिखा। मैंने ये बोर्ड पे बहुत लोगों की फ़ोटोज़ देखी है, बहुत आप लोगों में ज़रूर देखी होंगी। तो मैं जब से आई थी मुझे यही था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है रेलवे स्टेशंस या एयरपोर्ट्स पे ऐसे लगे होते हैं। तो बट मुझे था कि मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, बट फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया। और इसके बाद हमने अपना डिनर किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 8-9 बज चुके थे हमें बीच पर ही, तो हमने बीच साइड पे ही डिनर किया। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यहाँ से डिनर बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया मुझे। बस खा लिया बट मज़ा नहीं आया। उसके बाद हम निकल पड़े थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। तो यहीं पे बीच के साइड में ही आपको ऐसी छोटी छोटी सी शॉप्स मिल, तो शॉप पे अगर आपको सामान लेना तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करना, बार्गेनिंग में ईजिली सामान मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।